एपिसोड के स्टार्ट में हमें यूसीओ अलायंस के कैप्टन कानेतात्सु और कैप्टन नाओतोरा को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारा बचपन यहीं कैस्टल में बीता है करके। फिर नाओतोरा पूछता है कि आवाजी आइसलैंड पर अटैक करने का प्लान जो बना रहे थे वो कैसा चल रहा है करके। फिर कानेतात्सु से बताता है कि नाओ ने पहला और दूसरा डिपार्टमेंट संभाल लिया है और यामाता नो ओराची मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए रेडी है करके। फिर नाओतोरा उससे पूछता है कि अगर सारी तैयारी हो चुकी है तो तुमने मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है। तभी कानेतात्सु उसे बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ ओबेशन गॉडेस के बारे में बताने के लिए बुलाया है। जिस बात को सुन के नाओतोरा भी शॉक हो जाता है। फिर कानेतात्सु से कहता है कि अगर हमने ओबेशन गॉडेस को पा लिया तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हम यहीं बैठे बैठे हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और बताता है कि शायद उन ब्लैक डॉग्स को भी ओबेशन गॉडेस का पता चल चुका है, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। फिर कहता है कि कुरोको उनका लोकेशन देख रही है और उनका पता चलते साथ ही हम उन पर अटैक कर देंगे। इतना सुन के नाओतोरा कहता है कि हमें और लोगों की हेल्प चाहिए और वो उसे बाय कहकर चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें अकीरो की टीम को दिखाया जाता है, जहां उसकी टीम अकीरो से जेलस फील कर रही होती है, क्योंकि अकीरो हमेशा पहले पहुंचकर ओनी मॉन्स्टर को मार देता है। और इस बात से गुस्से में उसका टीममेट वहां पड़े कैन को किक कर देता है, जो कि ग्रीन बैंड के टीममेट को जाकर लग जाता है, जिस बात से वो भी इरिटेट हो जाते हैं। वहीं ये सब अकीरो की बाकी के टीममेट भी देख रहे होते हैं। तभी कुछ सैनिक आकर उनसे मुसाशी के बारे में पूछने लगते हैं और कहते हैं कि वो मिल नहीं रहा करके, जिसके रिप्लाई में वो लोग कहते हैं कि वो शायद डर कर भाग गया होगा। फिर हमें मुसाशी को दिखाया जाता है, जो कि एक शांत प्लेस में जाकर बैठ जाता है और वहीं बैठकर अलायंस के सारे लोगों के बारे में सोच रहा होता है कि ये सब लोग बहुत ही पावरफुल हैं और मैं इनके सामने वीक पड़ गया हूँ करके। और इन्हीं सारी बातों को सोच सोच कर मुसाशी ओवर थिंकिंग करने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है। और बहुत सोचने के बाद वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा करके, और वो भागने की तैयारी करने लगता है। और वो जैसे ही भागने वाला होता है कि वहाँ ग्रीन बैंड का मेंबर कात्सुमी आ जाता है और उसे भागने से मना कर रहा होता है और मुसाशी को उसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर मोटिवेट कर देता है, जिससे सुनकर मुसाशी इमोशनल हो जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। फिर कात्सुमी उसे बताता है कि उसे कमांडर बनना है ताकि वो उस आवाजी आइसलैंड पर जाकर उस मॉन्स्टर को मार सके, क्योंकि आवाजी आइसलैंड कभी कात्सुमी का होम टाउन हुआ करता था। और उसे बताता कि यहाँ सब किसी न किसी मकसद से आए हुए हैं, जिस बात को सुनकर मुसाशी भी अपने मकसद को याद करने लगता है कि वो यहाँ किस लिए आया था करके। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ बैंड के मेंबर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि मुसाशी डर कर भाग गया करके, जिसे सुनकर सभी लोग सैड हो गए होते हैं। पर अचानक से वहाँ मुसाशी आ जाता है और सबको सरप्राइज दे देता है और कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला करके। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ मुसाशी और कात्सुमी ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिन्हें मिचिरू भी देख रही होती है। फिर मिचिरू के सर से वो ब्लैक स्टोन निकलती है, जो कि ब्लैक डॉग के मेंबर को मुसाशी के ऊपर नजर रखने के लिए दिखाया जा रहा होता है, क्योंकि उन ब्लैक डॉग एनिमो को पता लग गया होता है कि मुसाशी ओबेशन गॉडेस का होस्ट है करके। और फिर थोड़ी देर में वहाँ मिचिरू भी टेलीपोर्ट होकर आ जाती है, जिसे वो ब्लैक डॉग का मेंबर शाबाशी दे रहा होता है कि तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई करके। और उससे कहता है कि तुम एक बार उससे मिली तो तुम्हारा स्टोन ऑटोमेटिक उससे ग्रैब कर लेगा। और फिर हमें बताया जाता है कि मिचिरू उस ब्लैक डॉग की 3000 डॉटर में से एक डॉटर है, जिनमें बाकियों के मुकाबले कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं, जिसे ब्लैक डॉग ने उसे ओबेशन गॉडेस की सोल को ढूंढने में लगा दिया था काफी समय से, और मिचिरू हमेशा से उनके लिए ही काम करती आ रही होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि ब्लैक डॉग चाहे तो मिचिरू की बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मिचिरू की बॉडी को उसी ब्लैक डॉग ने क्रिएट किया होता है। फिर हमें मुसाशी को दिखाया जाता है, जहां वो कात्सुमी के अटैक से डर गया होता है। फिर कात्सुमी मुसाशी की ब्लेड की पावर को यूज करने को बोलता है और उस पर सरप्राइजली अटैक कर देता है और उसे कुछ टेक्निक सिखाने लगता है। वहीं हमें मिचिरू को दिखाया जाता है, जहां मिचिरू के अंदर फीलिंग्स आ गई होती है मुसाशी के लिए और वो उससे प्यार करने लगती है, क्योंकि मुसाशी के साथ उसकी अच्छी मेमोरीज थी। तभी मुसाशी मिचिरू को नीचे बुलाता है और अपनी पावर को उसकी ब्लेड से कनेक्ट करने को बोलता है, जैसा कि बाकी लोगों ने किया होता है। फिर मिचिरू नीचे आती है और कितोशु की पावर को मुसाशी से कनेक्ट करने लगती है, जो कि कनेक्ट भी हो जाती है। पर तभी मिचिरू की डैड को पता चल गया होता है और वो दोनों की ब्लैक स्टोन को कन्वर्ट कर कर उसे एक स्पेसशिप का रूप देकर अपनी ओर बुलाने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। तभी वहाँ के सैनिक उस ब्लैक स्टोन से बनी स्पेसशिप को अपनी मैजिक रूप से पकड़ लेते हैं, पर उतनी पावर उनके लिए काफी नहीं होती है। तभी वहाँ अलायंस की सेनापति कुरोको अपनी ब्लेड की पावर से प्रिजन की पावर को एक्टिवेट करती है और उस शिप के ऊपर उसका केज बनाकर उसमें फंसा लेती है। वहीं हमें अंदर मुसाशी और मिचिरू को दिखाया जाता है, जहाँ मुसाशी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है
कि ये सब क्या हो रहा है करके। वहीं मिचिरू को भी अंदर ही अंदर मुसाशी के लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा होता है। फिर थोड़ी देर में वो ब्लैक स्टोन हट जाता है और सभी यूसी के अलायंस के लोग देखते हैं कि उसके अंदर मुसाशी और मिचिरू निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोग मुसाशी पर शक करने लगते हैं कि ये कोई घुसपैठिया है करके। वैसे भी इसे आए कुछ ही दिन हुए हैं। फिर वहाँ कैप्टन कानेतात्सु आते हैं और उसे पकड़कर मॉन्स्टरों के बारे में पूछने के लिए बोलते हैं। फिर मुसाशी को एक खंबे में लटका दिया जाता है और उससे उन्हीं मॉन्स्टरों के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं मुसाशी और उसके फ्रेंड चिल्ला रहे होते हैं कि मुसाशी बेकसूर है करके, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है। वहीं हमें मिचिरू को दिखाया जाता है जहां वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए अपने डैड की बात को याद कर रही होती है, जो कि उसके डैड ने मुसाशी को मारने को कहा होता है। वहीं ये सब कैप्टन और उनके सैनिक भी देख रहे होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मुसाशी को बंदी बनाने का एक्चुअल में एक प्लान था, ताकि वो ब्लैक डॉग के जासूस मिचिरू की हरकत को देख सकें करके। फिर कैप्टन कानेतात्सु कहता है कि हम कल ही आवाजी आइसलैंड पर अटैक करेंगे करके, और उन्हें प्रिपेयर्ड होने के लिए बोलने लगता है और बाहर जाकर सभी लोगों में अनाउंस करने लगता है कि कल से जंग की शुरुआत होगी करके, और कल ही हम यामाता नोवराची किशन पर अटैक करने जाने वाले हैं। जिस बात को सुनकर शिमाज़ू का बैंड बहुत खुश हो गया होता है कि वो फाइनली अपने आप को प्रूव कर सकेगा करके। पर तभी मास्टर नाव आते हैं और उन्हें बताते हैं कि शिमाज़ू बैंड इस बैटल में ज्वाइन नहीं हो सकता करके, क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है किसी रीजन के चलते, जिस बात से सब गुस्सा हो जाते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां मिचिरू सभी सैनिकों को मार गिरा दी होती है और सभी लोगों को मारने के बाद वो मुसाशी पर अटैक करने जा रही होती है, और इतने में ही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।